So let us start with the chapter called Ionic Equilibrium. Here we gonna study the whole chapter. Proper notes the notes which I have. I will revise it totally. So let's start. So ionic means ion. Ions are electrolyte which are of three types: acid, base, and salts. Now, strong electrolyte and weak electrolyte. There are two types of electrolyte. Strong electrolyte dissociate completely in the water, so dissociation is 100%, or degree of dissociation is 1. That is strong acid, strong base, and salt. Now, for weak acid and weak bases, for weak acids and weak bases, degree of dissociation is less than, very less than, मतलब it does not dissociate completely, so degree of dissociation is less than 100, or sometimes it dissociates completely, so it is 1. Now pH, what is pH? pH is negative log of H plus का concentration. pH is negative log base 10 H plus का concentration. ठीक है, तो अब log के कुछ, now log की ये वैल्यूज़ है, क्या क्या है? log 1 is 0. now log 1 is 0, log 2 की वैल्यू 0.30, now 4 की वैल्यू 0.48, 5 की वैल्यू 0.70, 6 की वैल्यू 0.78, now 6 की वैल्यू हो गई, 7 की वैल्यू 0.85, 8 की वैल्यू 0.90, 9 की वैल्यू 0.96, 10 की वैल्यू 1, क्योंकि 10 टू द पावर 1 होता है तो 1 वैल्यू हो जाएगी. 100 होता है 10 तो 2 वैल्यू हो जाती है. 11 की 1.04 और 1.8 की 0.26. ये इतनी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी लॉग वाली. ठीक है, तो अब लॉग एक्स डॉट वाई क्या हुआ? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मतलब लॉग का मल्टीप्लिकेशन इज़ दोनों का लॉग की वैल्यू का एडिशन. ठीक है, और दोनों का डिवीज़न इज़ दोनों के लॉग की वैल्यू का माइनस करना है. ठीक है, लॉग एक्स टू द पावर वाई इज़ वाई लॉग एक्स. now माइनस लॉग एक्स इज़ लॉग 1/x. ठीक है, माइनस है तो 1/x हो जाएगा. यहाँ पे माइनस एक्स, नाउ 10 टू पावर -1, तो 10 टू द पावर -y इज़ y बाहर चला जाएगा और माइनस लॉग एक्स अंदर रहेगा. ठीक है, ऐसे करके ये वैल्यूज़ को सॉल्व. log 63 इज़ log 9 इंटू 7, और log x इंटू वाई इज़ log x प्लस log y. अब log 9 और log 7 की वैल्यू पुट कर लेंगे. log 0.75 इज़ log 3/4. अब x डिवाइडेड बाई y इज़ x माइनस वाई, तो ये हो गया. log 1024 इज़ log 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2, दैट इज़ log x टू द पावर y. तो log x टू द पावर कौन सा? ये वाला केस हो गया, x टू द पावर y. तो यहाँ पे हो जाएगा y, और log x सॉरी यहाँ पे log 5 टू 10 है, तो log 10 यहाँ पे हो गया, और ये log y log x हो जाएगा यहाँ पे. सेम एग्जांपल, अगर मान लो H प्लस कंसनट्रेशन दिया है 0.00006 m, पी एच कैसे निकालोगे? तो पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस का कंसनट्रेशन. तो एच प्लस का कंसनट्रेशन कुछ ऐसे होगा, 6 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं सेम वैल्यू को. नाउ एक्स इंटू 10 टू द पावर -y है, तो ये टू द पावर बाहर चला आएगा, और बाकी जो वैल्यू बची वो नेगेटिव में उसका लॉग की वैल्यू ले लेंगे. 5 पता है, या log 6 की वैल्यू 0.78 होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 4.2. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज नॉर्मेलिटी आल्सो कॉल्ड equivalent weight upon equivalent weight, that is equals to molecular weight upon valency factor, या फिर number of equivalent is equals to mole into valency factor भी हो जाता है. H3PO4 का तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, H3PO3 का 2 और H3PO2 का 1. ठीक है, अब log 10 बेस x इज इक्वल्स टू y, तो इसका एंटी लॉग लोगे तो x इज इक्वल्स टू 10 टू पावर y. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 10 टू द पावर 2.3 है, तो तुम उसको राउंड ऑफ करके 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.3, तो 10 पावर 2 इज़ 100, एंड 10 टू द पावर 0.3 सॉरी 10 टू द पावर 100, और ये वाली वैल्यू तुम फिर ले लोगे
2, तो 200 हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, log 10⁻², log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो log 2 की वैल्यू 0.3, तो 0.3 इज तुम्हारा 2 हो गया, 10⁻²00 हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 10⁻0.3 तुम्हारा ये आ गया। अगर ऐसे तुम उसको समराइज़ करो तो मतलब लॉग के टेबल में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है log 10⁻³ -2.3, दैट इज log 10⁻³ इंटू log 0.03। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁻0.7। तो log 0.7 इज़ log 5 की वैल्यू होती है। तो log 5 की वैल्यू 5 को तुम 0.7 लिख लो, तो यहाँ पे ये 5 हो गया, और 10⁻³ यहाँ पे था ही। ठीक है, अब pH का कैलकुलेशन क्या, इट इज़ यूज टू मेजर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन निकालते हैं कि से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो pH होता है। pH इज़ माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, जो कि तुम ये भी लिख सकते हो लॉग ऑफ इनवर्स कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन। और OH के लिए OH आयन का कंसनट्रेशन का लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन का कंसनट्रेशन। और H+ और OH आयन 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 14 होता है। तो P⁴X इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x, दैट इज इक्वल्स टू log 1/x। ठीक है, एसिडिक में H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, बेसिक सॉल्यूशन में OH का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, और वाटर में H+ और OH का कंसनट्रेशन दोनों बराबर होता है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। H+ जितना ज़्यादा pH उतना कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। ठीक है, OH कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा, OH उतना कम, pH उतना ज़्यादा, और बेसिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मान लो तुम 1 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 14 तक हम लेते हैं, तो अब H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी लॉग वैल्यू में pH की वैल्यू कम हो जाएगी, और pH की वैल्यू कम हुई मतलब कि इधर की ओर जा रहा है स्केल, तो pH की वैल्यू जितना कम होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर OH की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो उस केस में POH की वैल्यू जो है वो कम होगी। अब POH की वैल्यू कम होगी तो pH की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि POH प्लस pH इज इक्वल्स टू 14। अगर POH की वैल्यू कम हुई तो pH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो pH की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इस केस में क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। pH की वैल्यू pH के जितना ज़्यादा होता जाएगा, ये pH स्केल ही होता है ना, ये pH स्केल ही होता है ना, तो pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ मान लो pH की वैल्यू 10 हो गई, तो pH की वैल्यू 12 हो गई, तो ये बढ़ता जा रहा है pH की वैल्यू, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। भाई H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH की वैल्यू कम होती जाएगी, pH स्केल में pH की वैल्यू कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ता जाएगा। तो यही ओवरऑल था यहाँ पे। जैसे मान लो कि अब एग्जांपल ले लेते हैं, pH गिवन H+ कंसनट्रेशन तुमको बताना है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लॉग H+ कंसनट्रेशन है तो pH नेगेटिव हो गया, अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो H+ कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻- pH की वैल्यू। ठीक है, H+ कंसनट्रेशन अगर pH मान लो 10 है तो H+ कंसनट्रेशन इज 10⁻−10 हो जाएगा। वही सेम OH के लिए। अब जैसे pH यहाँ पे 6 है तो H+ कंसनट्रेशन 10⁻−6 हो गया। वही pH गिवन है 4.7 तो H+ कंसनट्रेशन 10⁻4.7 हो गया। और OH कंसनट्रेशन इज़ नेगेटिव ऑफ POH, और pH दिया है तो तुम POH निकाल सकते हो ना, क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होता है, तो यहाँ से POH की वैल्यू 0.94 आ गया, तो OH माइनस की कंसनट्रेशन तुमको मिल गई। तो यहाँ पे H+ और OH माइनस दोनों की कंसनट्रेशन यू कैन फाइंड इट ईजिली। अब ये कितनी है, इसकी 10⁻−9.4, तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻−10 इंटू 10⁻0.6, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तुम तो 10 - 0.6 विल अगेन कम आउट टू 9.4। तो
ये 10⁻10 और 10⁻0.6 इज़ अ log 4 की वैल्यू, तो 10⁻6 तुम्हारी 4 की वैल्यू हो जाएगी। अब तुम्हारा आते हैं कैसे पीएच निकालेंगे हम वीक एसिड या वीक बेस का। सबसे पहला जो कि हम निकालते हैं थ्रू ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, व्हाट डज इट से? द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड देन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मतलब ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। मान लो किसी भी तुम्हारा कंटेनर में यू टेक वाटर और उसमें तुम वीक एसिड या वीक बेस मिलाए और पानी और मिलाते गए तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन करते जाओगे तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तुम्हारा वीक एसिड वीक बेस का। एंड व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस is the relation under root of volume increases and concentration inversely proportionally decreases। तो at infinite dilution मतलब एकदम पानी खूब सारा मिला दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, तो देयर फोर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स 100% डिसोसिएट हो जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगी उसकी। अब पीएच ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड हाउ यू विल कैलकुलेट? तो मान लो ये एच एक्वस है, ये तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस और E माइनस आयन तुम्हारा दे रहा है, ठीक है। तो मान लो कि T=0 पे C कंसनट्रेशन था और इसका 0 कंसनट्रेशन था। फिर मान लो X कंसनट्रेशन इसका डाइल्यूट हो गया, X कंसनट्रेशन डाइल्यूट हो गया, तो ये बचा C माइनस X और X, ठीक है। अब इसको कंसनट्रेशन के फॉर्म में लिख लोगे तो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ अपॉन रिमेनिंग, तुम्हारा डाइल्यूटेड अपॉन रिमेनिंग। तो ये तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ गई सी अल्फ़ा। तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में तुम डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट तुम निकाल लोगे। तो के इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा विच विल बी ओनली वेल एप्लीकेबल व्हेन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 5%। तब ये तुम फार्मूला यूज़ करोगे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो या फिर कंसनट्रेशन निकालना हो या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव समराइज्ड इट। यहाँ पे वी हैव समराइज्ड अगर H प्लस कंसनट्रेशन दी है तो H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा। जब इसको डेराइव करेंगे तो डेरिवेशन की वी डोंट हैव नीड फॉर द डेरिवेशन टू नो। तो H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में K डॉट C। Now here we have to know that what are these value. H plus is concentration of H plus ion, C is molarity उसका concentration, ठीक है। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसनट्रेशन, तुमको पता ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड पी एच तो पी एच इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग के माइनस लॉग सी विच विल also be written as pH is equals to half pK minus 1/2 log C. Now what is pK? K is equals to 10⁻- pK। तो K कंसनट्रेशन जितना बढ़ेगा pK कंसनट्रेशन उतनी की H प्लस आयन उतना बढ़ेगा, H प्लस आयन उतना बढ़ेगा, तो pH उतना कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी उतनी बढ़ती है। अभी इन दोनों की समरी डू इट आगे चल के। तो मोनोएसिडिक वीक बेस सेम वही कहानी है मोनोएसिडिक वीक बेस के लिए। और हियर वी हैव गॉट द समरी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो कंसंट्रेशन निकालना अगर डिसोसिएशन इज ग्रेटर देन 5% तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला दैट इज के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इफ डिसोसिएशन इज लेस देन 5% विच इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मेनली यही आस्क करते हैं क्योंकि द कैलकुलेशन इज will become easy for this. So K is equals to C alpha square and H plus concentration is equals to C alpha, that is under root K dot C, and pH we know how to calculate. So let us revise it one time. So K is equals to C alpha square and H plus concentration is equals to C alpha, that is equals to under root K dot C. This is तुम्हारा इफ़ डिसोसिएशन इज़ लेस देन 5%, ठीक। एंड सेम इज़ फॉर तुम्हारा PUH वाले के लिए।
बस यहाँ पे तुम्हारा H+ कंसनट्रेशन की जगह OH कंसनट्रेशन हो जाएगा, OH कंसनट्रेशन POH निकलेगा और pH निकालने के लिए 14 से माइनस कर देंगे तो pH निकल जाएगा। दिस वाज ईजी। अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसवर्ड डाइल्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल नाउ? What we have learned during Osborne dilution law, we know that Osborne dilution law is only applicable for weak electrolytes. तो HCN is weak electrolyte. Now weak acid है, NH3 और NH4OH ये सब weak base है, HNO3 is weak acid but HI is strong acid. The strong acid के लिए Osborne dilution law is not applicable. तो ये आंसर हो जाएगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml दैट इज 0.2 m CH3COOH सॉल्यूशन टू डबल इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ सबसे पहले CH3COOH इज अ वीक एसिड, वीक एसिड है तो यहाँ पे ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ विल बी एप्लीकेबल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में वॉल्यूम। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो रहा है, पहले अल्फ़ा था बाद में 2 अल्फ़ा हो गया, तो इक्वल हो जाएगा उसका वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम 300 ml था, दूसरा वॉल्यूम हमको नहीं पता, तो यहाँ से हमको वॉल्यूम नंबर 2 जो आया वो 1200 ml आया। अब कितना पानी ऐड किया, पहले 300 था बाद में 1200 हो गया, तो 900 ml पानी ऐड किया फॉर डाइल्यूशन उसका की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 100% डाइल्यूशन हो जाए वहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ ऑस्लो डाइल्यूशन लॉ इज़ यूज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोनिक कंटेंट ऑफ 0.1 mHa इज 10⁻⁻7, देन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन pH एंड कंसनट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, के दे दिया है मतलब आयोनिक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, कंसनट्रेशन इज ऑल्सो गिवन। नाउ चेक फर्स्ट एसिड है या बेस एंड देन वीक है या स्ट्रॉन्ग। मतलब मेनली कि फार्मूला अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इज़ इट एप्लीकेबल, इज इट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ और नॉट। तो इट इज़ फॉलोइंग ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ। Equilibrium constant is always given for the weak acid. तो alpha is equals to under root Ka by C. From here we will get alpha. अब alpha is 10⁻³ that is 0.1%. तो 0.1% मतलब 5 से कम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वी विल यूज़ यही वाला फार्मूला H+ इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा। तो यहाँ से तुमको मिल गया H+ की कंसनट्रेशन, H+ की कंसनट्रेशन मिल गई तो pH तुम निकाल लोगे। तो H+ इस कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻, तुम्हारा pH इज माइनस लॉग H+ की कंसनट्रेशन, और यहाँ पे ये वही है लॉग x लॉग 10⁻⁻y है, तो ये y बाहर चला जाएगा, लॉग 10 बचा, यहाँ से तुम निकाल लिए इजीली pH। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.7 ग्राम NH3 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ NH3 इज डिराइव्ड फ्रॉम NH4OH जो कि वीक बेस है। ठीक है, तो ये वीक बेस है, तो यहाँ पे pH फाइंड करने को कहा है, तो पहले हम POH निकालेंगे तब pH निकालेंगे। ठीक है, और वीक बेस है तो ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। सो व्हाट आर द इन्फॉर्मेशंस गिवन इज मास दिया है, वॉल्यूम इज गिवन, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट आल्सो गिवन। नाउ वी हैव टू फाइंड pH। अब यहाँ पे वी हैव गॉट मास, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ़ मोल्स से मोलैरिटी निकाल लोगे तुम, क्योंकि वॉल्यूम दिया है और यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकालोगे तो इससे तुम कंसनट्रेशन निकालिए मतलब मोलैरिटी निकालिए, दैट इज़ 0.2%, 0.2। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज़ pH तक पहुँचने के लिए POH फाइंड करना पड़ेगा, और POH फाइंड करने के लिए हमको OH की कंसनट्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो OH की कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए व्हाट ऑल वी हैव कंसनट्रेशन and the degree of the ionization constant value. तो as we know alpha is equals to under root Kb by C। तो तुम्हारा यहाँ से नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे हम। H+ की कंसनट्रेशन के लिए क्या क्या था, H+ की कंसनट्रेशन तो हमको फाइंड करनी नहीं है, OH की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। तो OH इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में Kb डॉट C, तो ये यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट में Kb डॉट C वी विल गेट OH की कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया, वी गॉट OH की कंसनट्रेशन। अब यहाँ से OH कंसनट्रेशन से POH निकालने के लिए सेम वही माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसनट्रेशन। तो यहाँ से हम POH निकाल लिए, और नाउ pH निकालने के लिए 14 से माइनस कर देंगे, तो ये वी गॉट द pH। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है सो वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द फॉलोइंग वैल्यूज पुट करेंगे। बस ये देख लेना कि एसिड के लिए निकाल लो कि बेस के लिए। एसिड के लिए निकालोगे तो H+ आयन की कंसनट्रेशन मिल जाएगी, जहाँ से तुम pH डायरेक्टली
तो we will get the pH directly. But if it is for monoacidic weak base, so we will get the OH minus concentration, and from that we will get POH, and from POH we will find by subtracting from 40 pH की value. Now next question is pH of 0.1 m monoacidic weak base is 10 to the power 5. Now monoacidic weak base का pH दिया है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है. तो pH दिया है, तो मोनोएसिडिक वीक बेस है, तो सबसे पहले हमको POH निकालना पड़ेगा, तभी वी विल पुट ऑन टू द फार्मूला, सो वी विल गेट द pH. तो pH तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो pH दिया है 10 टू द पावर 5, 14 से माइनस करेंगे तो हमको POH की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 3.5 है. कंसनट्रेशन वी नो 0.1. नो, अब OH माइनस कंसनट्रेशन इक्वल्स टू अंडर रूट में QV डॉट सी. यहाँ पे OH माइनस की कंसनट्रेशन POH से निकाल लेंगे, दैट इज 10 पावर माइनस 3.5, और अंडर रूट में QV डॉट सी है. अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे KB की वैल्यू मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस वी विल गेट 10 टू द पावर 6. अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 8%, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला. बट ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है ऐसे जिसमें 5 से ज़्यादा हो, तो कुछ नहीं करना, बस सेम फार्मूला यूज़ करो, पुट करो, वी विल गेट द आंसर. नाउ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो डाइल्यूशन ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता जाएगा. नाउ टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स. टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होता है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा डिसोसिएशन और इजीली होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो हीट जितना प्रोवाइड करोगे उतना डिसोसिएट होगा. तो टेम्परेचर की वजह से डिसोसिएशन ऑल्सो हैपेंस. नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज़ 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कम धीरे से होगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस पर भी डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है. अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट म्यू है, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है अल्फ़ा पे, तो म्यू जितना ज़्यादा अल्फ़ा उतना ज़्यादा है. तो दैट इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट. जितना अच्छा सॉल्वेंट का नेचर जितना ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही ज़्यादा होगी. अब आता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर. तो कॉमन आयन इफेक्ट देख लेते हैं. चलो, let us move on towards the next topic, that is mixing of ion. How mixing of ion affects the dissociation constant. Now there are two types इसमें, common ion effect और एक odd ion effect. Common ion effect when it is caused when a strong electrolyte having common ion is added to a solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte decreases and it is called common ion effect. So when strong electrolyte having common ion which is also given in weak electrolyte, if both ions are common, so concentration क्या होगा तुम्हारा weak electrolyte का decrease हो जाएगा. and कैसे decrease होगा we will now यहाँ पे हम देखेंगे अभी. So this is how common ion effect works. Now odd ion electron is when a strong electrolyte having odd ion is added to a solution of weak electrolyte, and the alpha of weak electrolyte increases, and then that is called the odd ion effect. The odd ion effect में क्या होगा, strong electrolyte का odd ion मतलब doesn't match with the weak electrolyte के ion से, तो उससे क्या होगा, dissociation of weak electrolyte increase हो जाएगा. Now what are the note here it is given is, for both common and odd ion effect one of the electrolyte must be added. ठीक है, both electrolyte are strong then the both common and odd ion effect are not observed. अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होना ही होना पड़ेगा इसको देखने के लिए. तो लेट अस सी एन एग्जांपल, CH3COH विच इज़ अ वीक एसिड एंड CH3CONA दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब डिसोसिएट होगा तो CH3CO माइनस और H+ आयन देगा. ये डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन इसका होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो CH3CO माइनस और Na आयन देगा. अब देखो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा, तो देखो ये दोनों आयन्स कॉमन हो गए, दोनों में कॉमन हो गए. तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से
तुम्हारा जी अल्फ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट, अल्फ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक एसिड का डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहा है। अब यहीं ऑड आयन इफेक्ट देखते हैं, वीक एसिड है, ये वी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, डिसोसिएट हुए दोनों, तो यहाँ पे दिया CH3CO-H+, यहाँ पे दिया Na+ और OH-, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस द H+ एंड OH- विल कंबाइन एंड फॉर्म H2O। नाउ H2O होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब वही ये डाइल्यूशन तुम जितना ज़्यादा करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा H2O के बनने की वजह से, और वॉल्यूम जितना बढ़ेगा तो ऑड आयन इफेक्ट शो होगा। This is how we will identify common ion and odd ion effect. Now, NaCl and HCl both are strong electrolyte, एक strong acid है, एक strong electrolyte है, तो यहाँ पे अगर आयन कॉमन है भी बट कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो होगा क्योंकि डिसोसिएशन ही यहाँ पे दोनों का 100% हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे विल नॉट गेट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए डिसोसिएशन कम होने लगेगा, तो डिसोसिएट कम होगा वीक एसिड, तो इसके वजह से तुम्हारा डिसोसिएशन कम होगा, ऑड आयन में डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। बस ऑड आयन का ही वी हैव टू लर्न दैट ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है कि H2O का फॉर्मेशन होने लगता है, H2O का फॉर्मेशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ कॉमन एंड ऑड आयन वर्क्स, ठीक है। अब देख लो, आइडेंटिफाई करना है कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ है, ऑड आयन इफेक्ट कहाँ पे, H2S और HCl में। H2S इज वीक एसिड, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में कॉमन आयन इफेक्ट शो होता है ना। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में भी तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है क्योंकि ये Ag+ और OH- देगा, यहाँ पे K+ और OH- देगा, तो OH- और OH- दोनों तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे H2S-, यहाँ पे H+ और Cl-, तो यहाँ पे H+ दे रहा है तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, NH4+ और OH- दो डिसोशिएट होंगे, वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे H+ और OH- दोनों कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन करेंगे तो वो ऑड आयन इफेक्ट शो करने लगेगा, ठीक है। बस वी हैव टू आइडेंटिफाई इज, एक वीक एसिड है दूसरा वीक बेस होना चाहिए, या फिर एक वीक एसिड है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, एक वीक एसिड है तो एक वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरे में अगर ऑड आयन इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑड आयन इफेक्ट शो कर रहा है। कॉमन आयन तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा क्योंकि कोई ना एक आयन तो कॉमन ही होगा उसमें। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, हाउ डज pH ऑफ वाटर बिहेव्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिसोल्यूशंस, ठीक है। तो नेचर ऑफ वाटर इज़ न्यूट्रल वेयर H+ एंड OH- की कंसनट्रेशन इक्वल होती है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वाटर। सो हेयर द H+ एंड OH- कंसनट्रेशन इज इक्वल, दैट इज pH एंड POH- की कंसनट्रेशन दोनों बराबर है, दिस इज हाउ इट न्यूट्रलिटी मीन्स। Now, concentration of water is 55.5 mole per liter, that is 45.5 molarities of H2O, that is concentration of H2O. Now at 25 degrees Celsius, that is room temperature, in water H+ and OH- की कंसनट्रेशन 10⁻⁻7 होती है, जो कि pH और pOH दोनों की वैल्यू 7 हो जाएगी एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन द रूम टेम्परेचर। नाउ 1 लीटर या 1000 ml ऑफ वाटर में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू Na, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। और नंबर ऑफ H+ या OH आयंस के लिए सेम 10⁻⁻7 तुम्हारी उसकी तो pH है, इंटू Na आयंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा 6.0 10⁻16 आयंस तुम्हारे 1 लीटर ऑफ वाटर में ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितनी होती है, तो H+ H2O ब्रेक होता है H+ और OH आयन में, तो फाइनली तुम्हारा H+ आयन का कंसनट्रेशन 10⁻7 होता है और कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज 555.5 विच कम्स आउट टू बी 1.8 10⁻⁹, और if we round off that is 10⁻⁷% is dissociation of water. Now ionization constant of water, that is K. So ionization constant of water is 1.8 × 10⁻⁻16, that is depend upon temperature, टेम्परेचर बढ़ेगा तो concentration ऊपर नीचे भी हो सकती है। Now ionic product of water, that is KW, ठीक है। अब H+ है, H2O H+ और OH आयन इसमें तुम्हारा डिसोसिएट हो रहा है, तो कंसनट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम्हारा प्रोडक्ट ऊपर और तुम्हारा रिएक्टेंट नीचे आया, तो अब यहाँ पे K इंटू
H2O which comes out to be Kw which is ionic product of water that is equals to H plus dot OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से तुमको दोनों की लॉग वैल्यू लोगे तो Pkw एट एनी टेम्परेचर इज pH प्लस POH। नाउ H प्लस और OH क्या था, H प्लस और OH था तो उससे pH और POH निकला और दोनों का एडिशन इज Pkw दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, Pkw कम होगा तो log Kw बढ़ेगा, मतलब Kw की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, Pkw कम होगा तो। ठीक है, ये तो रिलेशन ही है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब H2O एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिसोसिएट होगा H प्लस और OH, मतलब जितना हीट दोगे उतना डिसोसिएशन होगा, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा डिसोसिएशन उतना ईजिली Kw की वैल्यू बढ़ेगी, Pkw की वैल्यू कम होगी, क्योंकि Kw इज H प्लस प्लस OH का कंसनट्रेशन और Pkw इज PH प्लस POH का कंसनट्रेशन। ठीक है, मतलब वही H प्लस कंसनट्रेशन बढ़ता है तो PH की कंसनट्रेशन कम होती है, सेम Kw की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो Pkw की कंसनट्रेशन कम होगी। On increasing temperature, H plus and OH ion in water equally increases or pH और POH equally decreases, but nature of water remains neutral। ठीक है, वही है सेम चीज़। अब यहाँ पे what we have to look is at room temperatures that is 25 degree Celsius, Kw is 10 to the power minus 14 that is Pkw is 14, मतलब pH प्लस POH की वैल्यू 14 होती है तो न्यूट्रल pH होता है 7, बट एट 90 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो ड्यू टू दैट तुम्हारा न्यूट्रलिटी जो आएगा वो होगा 6 पे, मतलब तुम वो pH स्केल हम बनाते थे छोटे थे तो द न्यूट्रल pH वॉज 7 से if we move toward left side then acidic strength increases and when we move toward right side then basic strength increases। तो ऐसे ही इफ़ 90 डिग्री सेल्सियस पे लोगे तो वो 7 की वैल्यू 6 पे चली जाएगी शिफ्ट होके। ठीक है, pH ऑफ वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर। तो pH प्लस POH इज Pkw पता ही है, फॉर वाटर pH इज इक्वल्स टू POH पता ही है, तो दोनों को pH बेस ले लो, Pkw मतलब pH इज इक्वल्स टू POH दैट इज इक्वल्स टू Pkw/2। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे देखो वही है, न्यूट्रल स्टेट से इधर आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ Kw इज इक्वल्स टू K.H2O पता ही था हमको, Kw इज H प्लस कंसनट्रेशन इंटू Kw की वैल्यू तुम्हारा H प्लस प्लस OH और POH, अब Pkw इज PH इंटू POH। ठीक है, PH प्लस POH। फॉर वाटर H प्लस कंसनट्रेशन और OH कंसनट्रेशन बराबर होती है तो Kw इज तो H प्लस कंसनट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू OH कंसनट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Kw। ठीक है, अब Kw क्या था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेट होता है जब H प्लस, उसको अगर H2O ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH आयन में, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस प्लस H2O विल फॉर्म H3O प्लस आयन, तो यहाँ पे भी H3O प्लस आयन का स्क्वायर कर लो, H प्लस आयन का स्क्वायर कर लो। चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। The question is at a certain temperature Pkw is 13.6, Pkw is 13.6 that is pH plus POH की वैल्यू 13.6 है। फाइंड H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो pH की वैल्यू होती है Pkw/2, मतलब pH प्लस POH इज इक्वल्स टू Pkw और POH और pH इज इक्वल्स टू POH होता है, तो pH दोनों का ऐड करोगे तो pH की वैल्यू तुम्हारा Pkw/2 हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 13.6/2, तो यहाँ से pH की वैल्यू मिल गया 6.8 और H प्लस कंसनट्रेशन 10 पर माइनस pH, तो तुम्हारा यहाँ पे वो माइनस 6.8 हुआ। 6.8 को तुम लिख सकते हो -7 इंटू 0.2 10 इंटू 10⁻², और विच कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁷ मोल, दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। वही है, ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से सॉल्व इट इजीली। Now nature of solution of pH is, nature of solution of pH is 7. Now state that it is acidic, basic or neutral। अब यहाँ पे the thing which you have to consider is solution किस टेम्परेचर पे है। अगर देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज रूम टेम्परेचर इफ़ यू विल कंसिडर, तो 7 विल बी न्यूट्रल, बट एट 90 डिग्री 7 विल बी स्लाइटली बेसिक, सो यहाँ पे मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। Find the sum of concentration of H plus and OH ion in water at 90 degree Celsius। तो at 90 डिग्री सेल्सियस
पी के डब्ल्यू इज़ 12, दैट इज़ के डब्ल्यू इज़ 10⁻⁻12 होता है. तो एच प्लस इज इक्वल्स टू ओ एच की कंसंट्रेशन दैट इज़ अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू, जो कि अभी हम पीछे डिराइव किए थे. तो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच प्लस आयन. एच प्लस आयन की वैल्यू ये मिल गई और दोनों का तुमको सम बताना था. तो एच प्लस प्लस ओ एच दोनों का सम हुआ 2 × 10⁻6. अब यहाँ पे व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली फ्रॉम ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, हाउ टू फाइंड द पीएच ऑफ वीक एसिड and weak base. Now we will find the pH of strong acid and strong base. ठीक है, तो अब इसके बाद से फिर हम next stage we will find the pH of both combination of strong acid strong base and weak acid weak base. तो let us move on towards the next topic, that is calculation of pH of strong acid or strong base. चलो let us move on to the next topic, that is pH of strong acid or strong base. तो फर्स्ट what we know is strong acid और strong base में we get 100% dissociation, that is 100% dissociation मतलब 1. तो यहाँ पे अगर let us take an example HNO3. HNO3 is a strong acid. Now what happens is in aqueous medium it dissociate 100% and form H plus and NO3 minus ion. ठीक है, अब एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे मान लो HNO3 की कंसनट्रेशन 0 थी, H प्लस HNO3 की कंसनट्रेशन was C and H plus and OH and this does not dissociated, but at some point of time the HNO3 completely dissociates and H plus and HNO3 concentration was CC. अब for strong acid H plus that is equals to concentration of H plus ion that is equals to normality of strong acid, or for OH ion concentration is that is equals to normality of strong base. अब concentration is if concentration is greater than 10 to the power minus 7, that is 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 3, तो dilution वहाँ पे हो रहा है. But if concentration of strong acid or strong base is less than 10 to the power minus 7, then it is very very diluted, and in that case the H plus or OH ion of water is also considered for in the pH calculation. We will study this 2 points in next slide, that is यहाँ पे अभी questions देखते हैं. So मान लो pH of 0.001 mole H2SO4. Now H2SO4 is strong acid. अब concentration यहाँ पे देखो कितना है, 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3 मतलब डाइल्यूशन है, तो यहाँ पे वाटर का H प्लस कंसनट्रेशन नहीं लेंगे, वी विल ओनली टेक कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. तो वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 है और नॉर्मेलिटी मतलब कंसनट्रेशन इज 10 to the power minus 3. तो नॉर्मेलिटी कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3. नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, that is normality of H plus for strong acid. अगर वही ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए था तो इट वॉज टोटली डिफरेंट पिक्चर. ठीक है, तो वहाँ पे pH के लिए कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन लेते थे और H प्लस आयन कंसनट्रेशन निकालने के लिए पूरा डिफरेंट फैक्टर यूज़ करते थे ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन में. बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम नॉर्मेलिटी कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे फॉर H प्लस आयन कैलकुलेशन के लिए. तो जो नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन होगी वही H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हो जाएगी. नाउ H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ गई, देन यू कैन ईजिली फॉर्म. अब तुमको वो लॉग सॉल्विंग आना चाहिए. इफ यू सॉल्व द लॉग वैल्यू तो इतना कम्स आउट टू बी, दैट इज़ द pH. अब सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड pH ऑफ BaOH2 एट 90 डिग्री सेल्सियस. नाउ BaOH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो OH आयन की कंसनट्रेशन होगी और 90 डिग्री सेल्सियस पे बोला है, तो एट 90 डिग्री सेल्सियस POH से पहले OH आयन की कंसनट्रेशन थी और OH आयन की कंसनट्रेशन है तुम्हारा, अच्छा कंसनट्रेशन गिवन ही नहीं है, चलो कंसनट्रेशन शायद लिखना भूल गए थे. तो यहाँ पे है 10 to the power minus 2. तो OH आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू, फिर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस हो गया, तो बेस का कितना 2 into 10 to the power minus 2. यहाँ से तुम्हारा यू गॉट द कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन. तो OH आयन की कंसनट्रेशन तुमको OH आयन की कंसनट्रेशन से POH तुम निकाले 1.70 और एट 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रलाइजेशन कितने पे होता था, 12 पे. तो pH निकालने के लिए 12 से माइनस करोगे POH की कंसनट्रेशन को, तो यू इट कम्स आउट टू बी 10.30. That is the pH for BaOH का whole twice.
अब तो फर्स्ट पॉइंट तो वी अंडरस्टूड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H प्लस कंसनट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी से निकालो, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H प्लस कंसनट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी से निकालो जब कंसनट्रेशन 10⁻⁷ से कम हो। अब सेकंड पॉइंट, जब कंसनट्रेशन 10⁻⁷ से ज़्यादा हो, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डाइल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब कि उसका आयन का कंसनट्रेशन तो होगा ही, प्लस डाइल्यूशन ज़्यादा है तो वाटर भी तो ब्रेक डाउन होकर अपना आयन देगा, तो उसके आयन का कंसनट्रेशन भी हम कंसिडर करेंगे। तो दोनों का कंसनट्रेशन हम यहाँ पे देखेंगे, तो उस पर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, दैट इज 10⁻⁴ and HCl solution. Now HCl solution is strong acid, is diluted 10 to the power diluted 1000 times. 1000 times is equals to 10 to the power 1000 times the new pH of the solution is. Now the strong acid H plus ion concentration is given is 10⁻⁴, that is normality. Normality H plus ion की concentration है. Now 1000 times dilution हुआ है तो वॉल्यूम उसका 1000 टाइम इंक्रीज हुआ, मतलब कंसनट्रेशन 1000 टाइम डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो न्यू कंसनट्रेशन इज उसकी नॉर्मेलिटी अपॉन उसका कंसनट्रेशन जितना डाइल्यूट किए थे हम उसको, तो उसका न्यू नॉर्मेलिटी कम्स आउट टू बी 10⁻⁷ NaHCl, तो कि उसका नया कंसनट्रेशन है। अब 10⁻⁷ इज़ फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अब H प्लस कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए वी विल फर्स्ट फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि यहाँ से मिल गया, प्लस H प्लस आयन कंसनट्रेशन फॉर H2O। तो क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूशन था तो इसका तुम्हारा 10⁻⁷, और फॉर H प्लस आयन H2O के लिए भी 10⁻⁷ ही होता है। फॉर 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन दिया है तो नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर आउट कर लेंगे हम। तो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻⁷, एंड फ्रॉम दैट वी will calculate the pH, which comes out to be 6.70. Now find pH of 10⁻⁸ mKOH solution. Now KOH is a strong base, and here molarity was given 10⁻⁸, which is greater than 10⁻⁷। यहाँ पे वेरी डाइल्यूशन वाला केस है, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूशन वाला केस है तो कंसनट्रेशन इज गिवन 10⁻⁸। ना OH आयन का कंसनट्रेशन इज OH आयन फॉर H2O प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मेलिटी इज गिवन 10⁻⁸, प्लस OH आयन का कंसनट्रेशन इज ऑल्सो 10⁻⁷ फॉर H2O, which comes out to be 1 × 10⁻⁸. Now from that we will calculate pH, and from pH नॉर्मल टेम्परेचर पे दिया है तो 14 से माइनस करोगे तो तुम्हारा POH से pH की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 liter सॉल्यूशन टू चेंज द pH फ्रॉम 1 to 2. Now what, according to question, what question says is we have to change the pH value from 1 to 2. Therefore H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻1 से चेंज होकर 10⁻⁻2 होनी चाहिए। दैट इज़ नॉर्मेलिटी कितना होना चाहिए, 10⁻, मोलैरिटी उसकी 10⁻1 से 10⁻2, दैट इज़ 0.1 मोल पर लीटर से 0.01 मोल पर लीटर। मतलब तुम्हारा अगर इफ़ नंबर ऑफ मोल्स कितना रिमूव करना है तो फाइनल कंसनट्रेशन से इनिशियल कंसनट्रेशन को माइनस कर दो, तो इतना तुमको रिमूवल चाहिए टू गेट द pH फ्रॉम 1 to 2 नंबर ऑफ मोल्स, इतना। ये अच्छा क्वेश्चन था। नाउ व्हाट वी हैव डन इज pH कैलकुलेशन में फर्स्ट वी डिड pH फॉर strong for weak acid and weak base, that is by using Osborn dilution law, ठीक। now second what we have calculated is pH for strong acid and strong base by using normality वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे दो केसेस था, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन, वेरी डाइल्यूशन और डाइल्यूशन के केस में। तो ये दो तरीके के अगर क्वेश्चंस आए तो इंडिविजुअल pH वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दीज टू मेथड्स। नाउ द थर्ड फॉर्म इज pH ऑफ मिक्सचर। इफ 2 strong acid are mixed or 2 strong bases are mixed,
और अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अ वीक और a strong acid या strong base are mixed. तो how we will calculate the pH in that case? तो यहाँ पे दो केसेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, या फिर सेकंड केस है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर. वीक एसिड वीक बेस देख लिए, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर अभी नहीं देख रहे हैं. तो थर्ड टाइप ऑफ पीएच कैलकुलेशन इज दिस. चलो तो लेट अस सी पीएच ऑफ मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कैसे फाइंड करेंगे. तो एक कंटेनर में मान लो H2 है, वे मिक्स्ड H2SO4 एंड HNO3, दैट बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हुआ. तो मान लो कि व्हाट हैपेंड वाज कि मान लो इसका now normality is equals to equivalent of mixture upon volume of mixture, that is N1 V1 plus N2 V2, जितना मिक्सचर तुम ऐड करते जाओ. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में जो नॉर्मेलिटी आएगा तुम्हारा N की वैल्यू, दैट इज़ N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन, मतलब इक्विवेलेंस ऑफ सारे का मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वो इक्वल हो जाएगा H प्लस के कंसनट्रेशन के बराबर. अगर एक सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका H प्लस कंसनट्रेशन वॉज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग एसिड. बट यहाँ पे अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सड हैं तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, that comes out to be the normality of mixture, and that normality of mixture will be concentration of H plus. And for strong base that normality of mixture will come out to be the concentration of OH minus ion. ठीक है, यही ट्रिक है यहाँ पे. ठीक है. अब सेकंड केस में what happens is, if we mix a strong acid and a strong base, जैसे strong acid H2SO4 और strong base NaOH, तो इसका N1V1 comes out to be 5 equivalent और NaOH का number of equivalent mixture comes out to be 3 equivalents. Now here is 5 minus 3, that comes out to be 2. अब यहाँ पे what we have to identify is किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इज़ मोर. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का ज़्यादा है तो वहाँ पे जो नॉर्मेलिटी आएगी दोनों का डिफरेंस का, दैट विल बी H प्लस आयन की कंसनट्रेशन. बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो एन नॉर्मेलिटी का कंसनट्रेशन आएगा दैट विल बी कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. ठीक है. In this mixture first we add number of equivalents of strong acid and strong base separately and then compare them to decide the nature of the resultant. तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर ज़्यादा शो होगा, मतलब नॉर्मली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का ज़्यादा शो होगा तो ओवरऑल मिक्सचर विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, इफ द मिक्सचर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बेस शो more variables, then therefore the mixture will show the identity of a strong base. तो भाई केस 1 में if equivalence of strong acid more than the equivalence of strong base, then the whole solution is acidic solution. और तुम्हारा normality will comes out to be, that is N1V1 strong acid minus N2V2 strong base, which is equals to NV. अब यहाँ पे N1V1 minus N2V2 अपॉन वॉल्यूम जो है ये V, that is V1 plus V2. तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आएगी जो कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो जाएगी. सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस इक्विवेलेंट ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, देन द होल सॉल्यूशन विल शो अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन का वी विल फाइंड नॉर्मेलिटी बाय दिस यूजिंग दिस फार्मूला, एंड फ्रॉम नॉर्मेलिटी वी विल गेट द कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस. नाउ केस 3 आता है. केस 3 में क्या होगा, अगर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड becomes equal to equivalent of weak acid, in that case the solution is neutral. और न्यूट्रल के केस में क्या होगा, pH और pH की वैल्यू दोनों बराबर होगी. that will comes out to be 7 if nothing is given at 25 डिग्री सेल्सियस, दैट नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम देख लोगे. तो यहाँ पे H प्लस और OH की कंसिडर स्टैंड पर -7 जो कि नॉर्मेलिटी उसकी होगी. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. Now
NaOH, BOH3 और KOH प्लस वाटर, 4 कंपाउंड्स हैं, सबका कंसंट्रेशन गिवन है एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन, सारे बेसिस हैं, ऑल आर बेसिस। वी हैव टू फाइंड pH। तो सबसे पहले तो मिक्स नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड करेंगे जिससे हमको POH मिलेगा, जिससे OH की कंसंट्रेशन मिलेगी, एंड फ्रॉम OH कंसंट्रेशन व्हाट वी विल डू इज फाइंड POH, and from POH we will find the OH concentration. ठीक, now number of equivalent is equals to molarity into volume. Number of equivalent is equals to normality into volume, or normality is equals to molarity into valency factor. तो molarity and valency factor of NaOH is 1 into volume लीटर में कन्वर्ट कर दो, इक्विवेलेंट्स m के फॉर्म में आ गए तीनों के लिए. नाउ this plus this comes up to be this. अब इसकी मोलैरिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम, जिसमें वाटर का भी वॉल्यूम ऐड करोगे, तो यहाँ से ओवरऑल तुमको नॉर्मेलिटी विल कम्स आउट टू बी 0.03. अब ये नॉर्मेलिटी जो है, जो कि 3 × 10⁻² है, दैट इज़ OH माइनस की कंसनट्रेशन, और फिर OH माइनस की कंसनट्रेशन से POH फाइंड करोगे तो, एंड नाउ फ्रॉम व्हेन वी विल फाइंड POH, एंड फ्रॉम POH वी विल फाइंड द pH. तो दिस इज़ ऑल हाउ द सीक्वेंस वाज. और अगर सिंपल करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, सारा उसमें ml में ही ले लो, कंसिडर कर लो. और यहाँ पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम 2000 हो गया, 2000 ml हो गया था, और यहाँ से फिर तुम वही सेम वैल्यू ही तुमको मिलेगी. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. Now the question says is 100 ml 0.1 mole H2SO4 and 100 ml 0.1 mole KOH. Now H2SO4 strong acid है, KOH strong base है. अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा तगड़ा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा. तो सबसे पहले तो तुम इंडिविजुअल नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा. तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, इंडिविजुअल तुमको मिली, तुम्हारा नॉर्मेलिटी मिल गया. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का 2 था, स्ट्रॉन्ग बेस का 1 था, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला शो करेगा, तो मतलब H+ की कंसंट्रेशन मिलेगी, मतलब pH मिलेगा तुमको. तो ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी आ गया. वही दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू N इंटू V. N फाइंड करना है, वॉल्यूम वॉज, खाना खा रहे हैं, खा लेंगे. तो टोटल वॉल्यूम तुम्हारा 100 ml 200 ml था, यहाँ से नॉर्मेलिटी मिल गई तुमको 5 × 10⁻³. अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मिली इक्विवेलेंस वाज मोर, तो सॉल्यूशन एसिडिक था, सॉल्यूशन एसिडिक है तो H+ आयन कंसंट्रेशन मिला, H+ आयन से pH फाइंड कर लो. सेम 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम दे दिया है, V इज़ गिवन, N इंटू V इज़ गिवन, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल निकाले, नंबर ऑफ मोल से तुम मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, दोनों की नॉर्मेलिटी फाइंड हो गई, दैट इज 0.1 एंड 0.2. H2SO4 द स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के नॉर्मेलिटी निकाले, नॉर्मेलिटी से H+ कंसंट्रेशन, H+ से pH, एंड pH से तुम फिर pH निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो छोड़ दो. Now last question for this video. तो क्वेश्चन says is 200 ml HCl solution of pH इतना plus 300 ml NaOH solution. तो HCl strong acid है, NaOH is a strong base. Both pHs are given. So overall तुमको pH बताना है दोनों का. Now from pH you will get H+ का concentration, and from H+ का concentration we will get individual normalities. और अगर इंडिविजुअल नॉर्मेलिटी फाइंड कर लोगे तो विल कंपेयर इट. तो pH से तुम्हारा इंडिविजुअल नॉर्मेलिटी मिल गया,
दैट इज़ H प्लस का कंसनट्रेशन, और इससे POH से, और यहाँ पे pH है तो pH से पहले POH में कन्वर्जन करेंगे और OH माइनस का कंसनट्रेशन मिलेगा जो कि नॉर्मेलिटी के बराबर होगा क्योंकि ये बेस है। तो इसका नॉर्मेलिटी 10⁻² आया और इसका OH माइनस के कंसनट्रेशन से नॉर्मेलिटी स्ट्रॉन्ग बेसिस 10⁻²। नाउ N1V1 और इसका N2V2। तो यहाँ पे what we are observing is 10⁻² into 300 और 10⁻² into 200। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंसनट्रेशन है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन में तो POH मिलेगा फ्रॉम द नॉर्मेलिटी, और POH से तुम pH कैलकुलेट कर लो। तो क्या क्या वी हैव फाउंड इस pH वाले केस में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉस से इंडिविजुअली अगर वीक एसिड या वीक बेस का कंसनट्रेशन pH फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसनट्रेशन फाइंड करना नॉर्मेलिटी यूज़ करके फाइंड कर लो। तीसरा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फाइंड करना है तो नॉर्मेलिटी से कंपेयर कर लो। चौथा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहले नॉर्मेलिटी दोनों की इंडिविजुअली निकाल लो, और जिसका नॉर्मेलिटी ज़्यादा होगा वो अपना कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा शो करेगा। तो इससे 4 टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा ख़त्म pH से रिलेटेड। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स सॉल्ट्स और उसके बाद बफर सॉल्यूशन। तो टॉपिक में इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मेनली बचता क्या है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस एंड देन बफर सॉल्यूशन। नाउ सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में सिर्फ सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया होगा। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वाले में व्हाट वी विल फाइंड इज़ कि अब वीक एसिड प्लस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ऐसे करके अभी एक नए फॉर्म का pH सॉल्ट से कैलकुलेशन कर लेंगे। और फिर उसके बाद से बफर सॉल्यूशन आएगा। बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड प्लस सॉल्ट और वीक बेस प्लस सॉल्ट, ये मिल के बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ऐसे करके 2 और टॉपिक्स हैं, मतलब एक तुम्हारा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस और दूसरा बफर सॉल्यूशन। एंड आफ्टर दैट द इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम विल एंड।